चलिए देखिए, तो हम लोगों ने मानव रोग पढ़ रहे हैं, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हम लोग देख लिए। आज हम देखेंगे कवक से होने वाले रोग। किससे? कवक से होने वाले रोग। तो इसको जानने से लिए पहले ये जान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक है, उसको गंदा खाना मिल जाता है तो अपने दादा से, दादा माने दादा, दादाजी से, ठीक है, उसको थोड़ा सा देहाती में दादा कहते हैं, ये दादा कहते हैं ना, ये दादा कहाँ जाते हुए ना, अरे दादा ना। तो उसको गंदा खाना मिल जाता है तो वो कहता है कि ये दादा गंदा खाना, ये दादा गंदा खाना। इसी से कवक का रोग हो जाएगा। यही हमारी ट्रिक है। क्या? ये दादा गंदा खाना। कैसा खाना? गंदा खाना। ये दादा गंदा खाना। ए से क्या है? एथलीट फूड, एथलीट फूड। द से दमा, दा से दाद, गन से गंजापन और खा से खाज, ठीक है। इसमें ए दादा गंदा खाना, ए से क्या है? एथलीट फूड, द से दमा और दा से दाद, गन से गंदा, गंदा का मतलब गंजापन, और खाना से खा से खाज। यही 5 रोग है, ठीक है। इसमें ज्यादातर रोग त्वचा के ही हैं। एक तो फेफड़े का है दमा, जिसका सांस फूलने लगता है, देखते होंगे ना, उसको कहते हैं कि दमा की बीमारी हो जाती है। अक्सर जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, ठीक है, तब ये बीमारी होती है। अब कुछ लोगों को तो आनुवंशिक बीमारी चली आती है, ठीक है। तो जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां धूल गर्दा ज्यादा रहे, जहां ज्यादा धुआं रहे, तो उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनको दमा की बीमारी। दमा मतलब सांस फूलने लगता है, क्योंकि वो जो फेफड़े की नलियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो और सब सारी बीमारी त्वचा की है, क्योंकि ये जो कवक होता है वो कवक डायरेक्ट त्वचा पर ही प्रभावित करता है। आप लोग देखे होंगे कि गले में, हाथ में, पैर में, कई शरीर के अंग पर लाल लाल चकत्ता हो जाता है, देखते हैं, कहते हैं कि दाद हो गया। सुने घर की औरतें कहते हैं कि दाद हो गया, लाल लाल गोल 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 सा लाल लाल हो जाता है ना। कुछ लोग उसको रगड़ते हैं, कुछ लोग अपना सेब का पत्ती रगड़ते हैं, अपना तरह तरह का इलाज करते हैं, उसकी दवा भी होती है ना। तो ज्यादातर जो कवक की बीमारी है किसके घर हुआ है? हाँ हाँ हाँ, तो वही है, ज्यादातर बीमारी क्या है? त्वचा की, ठीक है। तो रोग है, कवक है, प्रभावित अंग है। तो दमा को छोड़ के बकिया सबके लिए प्रभावित अंग क्या है? त्वचा, ठीक है। तो हम लोग एक एक रोग को देखें। एथलीट फूट क्या होता है? वो कौन सा कवक एथलीट फूट उत्पन्न करता है? तो कवक का नाम है जो एथलीट फूट रोग उत्पन्न करेगा, वो कवक है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस। पेडिस कैसे नाम आया? पैर से पैडिल चलाते हैं ना, पैडिल कैसे चलाते हैं? पैर से होता है ना। तो ये जो एथलीट फुट है वो पैर, जहां पैर कट जाता है, ठीक है, या पैर कट जाता है या फट जाता है या कहीं पैर फूल जाता है, तो उसकी जो बीमारी होती है वो क्या हो जाती है? एथलीट फुट। ये पैरों की बीमारी है। पैर की त्वचा या तो कटती है या तो फटती है या तो मोटी हो जाती है, तो वो कौन सी बीमारी हो जाती है? एथलीट फुट। तो इसका नाम कैसे याद रहेगा? ट से टांग, पेडिस से पैर, टीनिया पेडिस। एथलीट फुट किस कवक से होता है? टीनिया पेडिस, ठीक है। अगला देखिए, खाज। दांत खाज, खुजली, प्रचार भी सुने होंगे, सुने हैं ना। तो खाज माने खुजलाते रहते हैं, कभी जैसे बंदर नहीं करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसी तरह से जब खुजलाने लगेंगे, होता है ना। हाँ, तो ये जो खाज बीमारी है वो किस कवक से होती है? एकरस स्केबिज, एकरस स्केबिज। रेबिज नाम सुने हैं ना, रेबिज बंदर में होता है,
कुत्ते भी बहुत खुजलाते हैं, बंदर भी बहुत खुजलाते हैं। तो ये रेबिस से नाम आएगा। एक रस में खुजलाते हैं। कैसे खुजलाते हैं? एक रस में। याद करने के लिए हम कर रहे हैं, कैसे याद रहेगा उसका कवक का नाम। एक रस में क्या करते हैं? खुजलाते हैं। ठीक है, तो एक रस स्केबीज, क्या नाम है? एक रस स्केबीज। इसमें क्या है? त्वचा पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। त्वचा पे सफेद दाग पड़ जाते हैं। जो दाग होते हैं वो सफेद होते हैं। ठीक है, खाज में। अब दाद में क्या होता है? त्वचा पर लाल रंग के गोले, लाल लाल गोला हो जाता है, वो क्या होता है? दाद। ठीक है, तो देखिए खाज का एक रस स्केबीज, एक रस स्केबीज। दमा एस्परजिल फ्यूमिगेट्स, एस्परजिल फ्यूमिगेट्स। फेफड़ा है, फ्यूमिगेट्स फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा से फ्यूमिगेट्स याद रहेगा। क्या रहेगा? फेफड़ा से फ्यूमिगेट्स, एस्परजिल फ्यूमिगेट्स। ये क्या है? फेफड़ा वाला। फेफड़ा में क्या होता है? इसमें फेफड़े की जो नलियां होती हैं वो क्या होती है? सिकुड़ने लगती हैं। बात समझ में आ रही है? तो आदमी का सांस फूलने, फेफड़ा का काम क्या है? सांस लेना। तो जब उसकी नलियां सिकुड़ने लगेंगी तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो एस्परजिल फ्यूमिगेट्स, एस्परजिल फ्यूमिगेट्स। फेफड़े से क्या होगा? फ्यूमिगेट्स। फुफ्फुस धमनी का नाम भी सुने होंगे, जो फेफड़े से चलती है। फुफ्फुस सिरा भी सुने होंगे। तो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा से फ्यूमिगेट्स याद रहेगा। फ्यूमिगेट्स जो होगा वो फेफड़े वाला होगा। फेफड़े वाले यानी दमा वाला। तो दमा एस्परजिल फ्यूमिगेट्स। इसमें क्या है? इससे प्रभावित अंग है फेफड़ा। इसमें फेफड़े की नली क्या होती है? सिकुड़ जाती है। गंजापन, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गंजापन का है टीनिया कैपिटस। टीनिया कैपिटस, टीनिया मतलब टकला। टीनिया कैपिटस होता है ना, कैपिटस। उनका पूरा जो टीनिया यानी टकला जो है एकदम सपाट होगा। टीनिया कैपिटस। ठीक है, तो गंजापन मतलब उनका टकला, सब बाल काम हो जाता है। देखते हैं शादी होती होता है तो एक आध लड़कियां भी शादी से मना कर देती हैं ना। अगर टकला दूल्हा है, अगर लड़की को नहीं पता है, पगड़ी बांधा है। हमारे गांव में एक शादी हो रही थी, वो गंजा है, लड़की को नहीं पता था, समझे? तो वो पगड़ी बांधा था। पगड़ी सुबह लगाते हैं ना, पगड़ी लगा के बैठा था। अब साली जो है मजाक मजाक के लिए पगड़ी लगी खींचने। वो अपना पगड़ी जोर से पकड़ा है, वो लगी खींचने। और उसको क्या पता साली है मजाक में लगी टोपी खींचने। अब वो अपना पकड़ा है कि हमारा गंजा दिख जाएगा। अब बेचारा वो उधर खींच रही है, इधर पकड़ा है। ठीक है, रस्सा कसी हो रही, अंत में पगड़ी निकल गया और सारा टकला दिखने लगा। दूल्हा गुस्सिया गया, एकदम बड़ा मनाना पड़ा। नहीं तो वो कहा नहीं हम शादी नहीं करेंगे। शादी तो हो गई थी, वो कहा हम विदाई नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो वो जो टीनिया कैपिटस है, उनका पूरा कैपिटस का है एकदम सपाट है। तो ये क्या है? ये भी जो है त्वचा की है, सर की त्वचा है। सर की त्वचा है टकला। इसमें क्या है? वो बालों की जो बाल वाली उगने वाली ग्रंथियां रहती हैं, वो ग्रंथियों को ये जो टीनिया कैपिटस जिगड़िया है, अरे टीनिया कैपिटस कवकवा है, वो क्या करता है? उसके बाल की ग्रंथियों को क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो बाल नहीं उगेगा तो पूरा का पूरा पिच क्या कैसा दिखाई देगा? फ्लैट। हाँ, टकला। तो ये है टीनिया कैपिटस। गंजापन क्या है? टीनिया कैपिटस। ये भी त्वचा की बीमारी है। इसमें बालों की ग्रंथियां क्या होती है? नष्ट हो जाती है। दाद ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम। ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम, ट्राइकोफाइटम लेरुकोसम। ये भी त्वचा के है। इसमें त्वचा पर क्या हो? लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। तो दाद और खाज में अंतर समझ में? खाज में सफेद रंग के चकत्ते होते हैं, लेकिन दाद में लाल रंग के लाल लाल हो जाता है। और खाज में सफेद रहेगा, खाली खुजली होगी। ठीक है, तो ये है। तो एक बार देख लें, एक लड़का है जो अपने दद्दा से क्या कहता है? ए दद्दा
गंदा खाना, उसको गंदा खाना मिल जाता है। ऐसे एथलीट फुट, ये किसकी बीमारी है? पैर की। ठीक है। टीनिया पेडिस, पैर की बीमारी है, पैर कहीं कट जाता है, फट जाता है, फूल जाता है, जहां मुलायम रहता है पैर वहां फूल जाता है, तो इसे कहते हैं एथलीट फुट। द से दमा, दमा जानते हैं फेफड़े वाला है, फेफड़े का मतलब फ्यूमिगेट्स है ना, फ्यूमिगेट्स, एस्परजिल फ्यूमिगेट्स, फेफड़े की नली क्या होती है? सिकुड़ जाती है। दाद, दाद और खाज में क्या अंतर? दाद में त्वचा पर क्या होता है? लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, थोड़ा सा नाम बड़ा है, ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम। गन से गंजापन, गंजापन जान ही रहे हैं, क्या? टीनिया कैपिटस, पूरा कैपिटस का है टकला हो गया है, बाल की ग्रंथियां नष्ट हो गई है। खाज से खाज, खाज माने त्वचा पर सफेद रंग के चकत्ते। तो खाज का एकरस स्केबीज, खाज वाले में क्या याद करना है? बंदर को याद करना है, खाली वो ऐसे ऐसे खुजलाता रहता है। ठीक है। तो ये है कवक से होने वाली बीमारियां, याद रहेगा। ये गदा गंदा खाना। ठीक है। चलिए चलिए देखिए, अब हम देखेंगे आनुवंशिक रोग के बारे में। ठीक है। आनुवंशिक रोग का मतलब हुआ कि ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को होते रहते हैं, यानी माता पिता से किसको होगा? उसकी संतान को, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे पिता को हो गया तो बच्चे को हो जाएगा, दादा को हो गया तो उसके पिता को हो जाएगा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यह रोग चलता रहता है। ठीक है। तो यह माता पिता से उसके बच्चों को हो जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। तो इसलिए यह रोग जो है वो क्या है? का बहुत खतरनाक है। ठीक है। यह रोग कैसा है? काफी खतरनाक है। इसके लिए हम लोग देखें कि वही कली है जिसको डांट पड़ी है। एक पेड़ के बारे में है, जो पेड़ में कलियां होती हैं ना, तो इसका ट्रिक है कि वही कली डांट पड़ी, वही कली जिसको डांट पड़ी, वही कली डांट पड़ी। नाम है व से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, क से देखिए सिंड्रोम बार बार आएगा, कलीफेंटर, डा से डाउन सिंड्रोम, ट से टर्नर सिंड्रोम, प से पटाउ सिंड्रोम। कलीफेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, चार सिंड्रोम है। तो ये है वही कली जिसको डांट पड़ी। व से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, क से कलीफेंटर, ड से डाउन सिंड्रोम, ट से टर्नर सिंड्रोम, प से पटाउ सिंड्रोम। ये सब बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। जैसे वर्णांधता, वर्णांधता मतलब लाल और हरा रंग उसको पहचानने में दिक्कत होती है। कौन कौन सा रंग? लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है। उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा रंग का दिखाई देगा। लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा रंग का। तो हरा और लाल रंग पहचानने में क्या होती है? दिक्कत होती है। और लाल रंग को हरा समझ लेगा। ये ज्यादातर पुरुषों में होती है। ये जो वर्णांधता बीमारी है वो कहाँ होती है? पुरुषों में। तो ये वर्णांधता समझ में आ गया। लाल और हरा रंग पहचानने में क्या होती है? दिक्कत होती है। ठीक है। हीमोफीलिया, ये बीमारी बहुत काम की है। ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, इसे शाही बीमारी कहते हैं। कौन सी बीमारी? शाही, यानी राजशाही बीमारी। जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उनको ये बीमारी हो गया था। ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? शाही बीमारी। कौन सा बीमारी कहते हैं? शाही बीमारी। हम लोगों का खून कहीं देखते होंगे कटता होगा तो वो 2 मिनट में जम जाता है। जम जाता है कि नहीं? ऐसे छोड़ देंगे, अभी नहीं कि पूरा हाथ कट जाए तो खून बहने की, हल्का फुल्का कहीं खून बहने लगता है तो अपने आप बंद हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? 2 मिनट में हमारा खून जम जाता है। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया हुआ है तो उसको 2 मिनट नहीं, आधे घंटे से लेके 24 घंटे में उसका खून जमेगा। इसका मतलब समझे, पूरा खून शरीर का निकल जाएगा और क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो सबसे पहले यह बीमारी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। ठीक है।
धीरे धीरे उनके परिवार के सभी सदस्य, महारानी के परिवार के सभी सदस्यों को हो गया और वो धीरे धीरे मर गए। इसी वजह से इस बीमारी का नाम है शाही बीमारी। शाही मतलब राजशाही बीमारी, ठीक है। इसमें खून नहीं जमता है, जमता है तो बहुत लेट में जमता है, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल खून कितने समय में जमा हो जाता है, जम जाता है 2 मिनट। क्लीफेंटर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 47। इसमें पुरुष जो है नपुंसक होता है। नपुंसक मतलब समझ रहे हैं, जो जनन अंग है वो पर्याप्त रूप से उस तरह से विकसित नहीं होते जैसे एक सामान्य व्यक्ति के सामान्य पुरुष के जनन अंग विकसित होते हैं। इस वजह से वह पुरुष कैसा होता है? नपुंसक, ठीक है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47। तो क्लीफेंटर सिंड्रोम जो है यह एक ऐसा रोग है जो पुरुषों को क्या बना देता है? नपुंसक। उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47, ठीक है। तो इस वजह से उनके जो जनन अंग है पुरुषों के वो अल्प विकसित होते हैं, इसलिए वो उन पे क्या होता है? नपुंसक होते हैं। इसी तरह से बाजपन देख लीजिए, टर्नर सिंड्रोम, यह महिलाओं में होता है। ये महिलाओं के भी जो जनन अंग है वो अल्प विकसित होते हैं। ये इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45। तो इस वजह से इनमें स्त्रियों में क्या होता है? बाजपन। यानी जो औरतें बच्चा पैदा नहीं कर पाती उनको क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं। जो पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं? नपुंसक। ये दोनों बीमारी जो है दोनों आनुवंशिक बीमारी है। क्लीफेंटर सिंड्रोम की वजह से, क्लीफेंटर सिंड्रोम जो रोग है वो नपुंसक पुरुषों को नपुंसक बना देता है, और टर्नर सिंड्रोम जो है वो महिलाओं को नपुंसक बाजपन बना देता है। दोनों जो है पुरुषों में नपुंसक होता है, महिलाओं में बाजपन होता है। इनमें दोनों में जनन अंग जो है अल्प विकसित होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम का मतलब ऊपर का होंठ क्या होता है? कटा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर ऊपर का होंठ कटा है तो वो बच्चों को भी हो जाएगा। तो ये पटाऊ सिंड्रोम है रोग। डाउन सिंड्रोम, इसे मांगोलिज्म रोग भी कहते हैं। इस रोग का नाम है मांगोलिज्म रोग। इसमें क्या होती है? आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है। ये जो रोग है इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। यानी ऐसा रोग जिसमें आंखें टेढ़ी हो जाती हैं और जीभ मोटी हो जाती है, उस रोग का नाम है मंगोलिज्म रोग भी इसे कहते हैं, या इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम हमने देख ही लिया। तो यही है कि कली, वही कली जिसको डांट पड़ी। जिसको लिख दे, जिसको साइलेंट रहेगा, ठीक है। जिसको साइलेंट रहेगा, जिसको का कोई मतलब नहीं है, ये सेंटेंस बनाने के लिए है। वही कली जिसको डांट पड़ी। व से वर्णांधता। वर्णांधता क्या है? ऐसी कलर वाली बीमारी है, रंग वाली बीमारी है जो लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाते। उसको लाल रंग कैसा दिखता है? हरा। ही से हीमोफीलिया, ये महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी है उनको हुआ था। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? शाही बीमारी कहते हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मल खून जो हमारा रक्त है वो जमता ही नहीं है, आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक जमने में लग जाता है। नॉर्मल खून रक्त कितने समय में जमा हो जाता है? जम जाता है 2 मिनट में। तो ये जो है ये हीमोफीलिया बीमारी है। कली, ठीक है। क्लीफेंटर, क्लीफेंटर मतलब वही महिलाओं वाला है ना। महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या? क्लीफेंटर पुरुषों वाला है। क्लीफेंटर का किसका है? पुरुषों वाला। क्लीफेंटर पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 47। वह नपुंसक होते हैं क्योंकि उनके जो अंग है, जनन अंग है, वो अल्प विकसित होते हैं, ठीक है। प से पटाऊ सिंड्रोम, जिसमें ऊपर का होंठ क्या होता है? कटा होता है। ड से डाउन सिंड्रोम, डांट से डाउन सिंड्रोम जिसे मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं। इसमें आंखें टेढ़ी होती है और जीभ मोटी होती है। टर्नर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें स्त्रियों में बाजपन हो जाता है। इसमें भी जनन अंग अल्प विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा, वही कली जिसको डांट पड़ी। व से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, क से क्लीफेंटर, क्लीफेंटर पुरुषों वाला है 47, और ड से डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म जिसमें आंख टेढ़ी है। टर्नर सिंड्रोम
जिसमें महिला वाला है जिसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है 45, और पटाउ सिंड्रोम क्या है जिसमें ऊपर का होठ कटा है। ठीक है, तो ये हो गया आनुवंशिक रोग। ये आनुवंशिक रोग जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने आप चले जाते हैं। ठीक है,